कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। अब भी भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल चौक पर मौजूद हैं। आज शाम 5:30 बजे राहुल गांधी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। 30 जनवरी को श्रीनगर में इसका समापन होना है। तो राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब अपने आखिरी चरण में है। कल इसका समापन हो जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा में जगह जगह काफी भीड़ भी देखने को मिली। विरोधी पार्टियों के साथ साथ कई दूसरे दलों का भी समर्थन मिला है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आखिरी पड़ाव पर है यात्रा। तिरंगा फहराया है राहुल गांधी ने और आज शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कांग्रेस को एक बार फिर से चुनावी राजनीति में मुकाबले में लाने की तैयारी। आने वाले दिनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में इस भारत जोड़ो यात्रा से कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा यह साफ हो जाएगा। हमारे सहयोगी रवि इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस इसे शानदार बता रही है, काफी कामयाब बता रही है, लेकिन इसका असल इम्तिहान आने वाले समय में इसी साल हो जाएगा क्योंकि 9 से 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 9 से 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा। और हो सकता है कर्नाटक, पहली परीक्षा जो होगी अभी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड होगा, उसके बाद कर्नाटक में सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हमारे यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी है, हम चाहेंगे उनसे बातचीत करें इमरान प्रतापगढ़ी से कि आखिर क्या कहते हैं, इन लोगों को क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा नहीं। इमरान भाई, लाल चौक पर आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, यात्रा हमारी है, हम मीडिया के साथियों का स्वागत करते हैं। एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या इस यात्रा का क्या असर पड़ेगा। 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होंगे। इस यात्रा का असर चुनाव पे भी होगा या नहीं? देखिए, यात्रा से ज्यादा यात्रा का जो मैसेज है उसका असर बहुत पड़ चुका है। मोहब्बत जो एक मैसेज है उसका असर बहुत पड़ चुका है मीडिया के लिए कि पठान हिट हो चुकी है, अडानी साहब के शेयर गिर रहे हैं, इन सब से बचने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदला जा रहा है। ये सब इस यात्रा का ही असर है, ये मोहब्बत का ही असर है। भाजपा बौखलाई हुई है। दाढ़ी के बाल राहुल गांधी के गिनते गिनते, टी शर्ट का रेट पता करते करते, ट्राउजर का रेट पता करते करते भाजपा को कुछ मिला ही नहीं इस पूरी यात्रा में नफरत फैलाने के लिए। तो एडिटेड वीडियो, झूठे वीडियो, ये सब करते करते उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरी कर पाएंगे। और गुजरात और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। सलाम राहुल गांधी को। हमारे एंकर सवाल पूछना चाह रहे हैं कि इस यात्रा के दौरान ही कई राज्यों में चुनाव हुआ। आप लोग हिमाचल में चुनाव जीते भी, गुजरात बड़ी बुरी तरीके से हार हुई, दिल्ली में आप लोग नगर निगम में आप अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आगे आपको लगता है क्योंकि आगे वाले चुनाव में इसका बेहतर परफॉर्मेंस। मैं आपके साथी एंकर को बताना चाहता हूं कि हम गुजरात में जितना बुरी तरह हारे, उससे ज्यादा बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी, क्योंकि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से है। अनुराग ठाकुर अपनी जगह हार गए। सारे भाजपा के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे, गृह मंत्री रैलियां कर रहे थे, और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में कौन नहीं उतर गया, कौन नहीं रोड शो कर रहा था? राजनाथ सिंह, अमित शाह जी से लेकर के पूरी भाजपा लगी हुई थी। वहां वो बुरी तरह से नहीं आ रहे। इस यात्रा का जो इम्पैक्ट है राजनीति से बढ़ करके है। हमने मोहब्बत का संदेशा देने के लिए, राहुल गांधी जी जानते हैं जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। भाजपा को यह संदेश गया है कि नहीं जो संदेश आप देना चाहते? संदेश न गया होता तो वो राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल गिन रहे होते। तो भाजपा को यह संदेश गया है, ये मानना है इमरान प्रतापगढ़ी का, और कहीं ना कहीं भाजपा बौखलाहट में है, इसलिए राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल गिन रहे हैं। और तमाम मुद्दों पर जो हमारा मैसेज था, उनका कहना है कि अगर हम गुजरात हारे तो हिमाचल जीते हैं, जहां से नड्डा जी अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष वो रहने वाले हैं, वहां से अनुराग ठाकुर जो आईएनबी मिनिस्टर है वो वहां के रहने वाले तमाम लोग हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली से भी जगदीश शर्मा है, जिनको मैंने कन्याकुमारी में भी देखा और यहाँ भी देखा। इन्हें हम देखते रहते हैं लोग कांग्रेस में, कुछ कार्यकर्ता हैं जो जबरदस्त उत्साह के लोग रहते हैं। बिल्कुल, इनको आप देखते रहते हैं कांग्रेस दफ्तर में आए दिन ये हवन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, कई बार पार्टी को मुसीबत में भी डालते हैं, कई बार मुसीबत से निकालते भी हैं। क्या जगदीश जी, इस यात्रा से कोई उम्मीद है? देखिए, लिखा कि राहुल गांधी को गिनीज बुक्स में जगह मिलनी चाहिए। इतना बढ़िया काम करा है। कन्याकुमारी के
और कश्मीर तक। आज लाल चौक में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम साथ इकट्ठे हो गए हैं इस देश को बचाने के लिए, और यही आज की जरूरत थी। वो सरदार जी खड़े, मैं हिंदू खड़ा, ये मुसलमान खड़ा, सभी इकट्ठे हो गए हैं। यही हमारा मकसद था कि भारत मुट्ठी की तरह इकट्ठा। रवि, कुछ लोग हैं लोकल लोग, आपको लगता है कि इस यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है? रवि, रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है अपने दर्शकों को सुनाते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल चौक पर रणदीप सुरजेवाला ने किस तरह से पीएम पर निशाना साधा है, सुनाते हैं। यात्रा का अंत नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है। इस देश की आत्मा छलनी है। इस देश के लोगों पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने आक्रमण बोल रखा है। आज यात्रा का अंत नहीं, ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है। इस देश की आत्मा छलनी है। इस देश के लोगों पर देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने आक्रमण बोल रखा है। आज राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है लाल चौक से भारत का तिरंगा फहराकर कि ना नफरत चलेगी, ना बंटवारा, ना विभाजन, प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जैसे चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है और अचीव किया पॉलिटिक्स। देखिए, आज का दिन अति महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। लाल चौक पे जिस रूप से कन्याकुमारी से आकर पदयात्रा के माध्यम से यहाँ पे तिरंगा, देश का तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था, वो प्रतीक इस बात का है कि ये देश तो और हम हिंदुस्तान वासी धर्म, जाति, भाषा, भूषा हर बात से ऊपर उठ के सब एक है। भारत माता की सब संतान है, सब एकजुटता से आगे बढ़ना चाहते। भावना है देश में, सब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्मवाद, ऐसी बातों से छुटकारा चाहकर देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये एक संदेश देशवासियों ने जो इतना आशीर्वाद दिया, ये संदेश गया, झंडा जो फहराया गया, वो उस बात का प्रतीक था। हम प्रत्येक भारतवासी का कोटि कोटि धन्यवाद नमन करते हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कुछ लोग भारत को विभाजनकारी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। इशारा साफ तौर पर ये जो भाजपा कह रही है कि भाई टूटा क्या है जो जोड़ रहे हैं, बहुत कुछ टूटा है। किसान का स्वाभिमान टूटा है, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, गरीब आदमी का घर का बजट टूटा है, नौजवान का भविष्य के रोजगार का सपना टूटा है, आपस में भाईचारा टूटा है। जोड़ने की जरूरत है। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक विकास से, सम्मान से जोड़ो, नौजवान को रोजगार से जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, किसान को एमएसपी गारंटी और स्वाभिमान से जोड़ो, और हिंदुस्तान को विकास की रफ्तार से जोड़ो। भारत जोड़ो, भारत को आगे लेके जाना होगा। यही हमारा संकल्प, यही हमारा संकल्प है। कह रहे हैं कि कुछ लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, विभाजन पैदा करना चाहते हैं। देखिए, जो जिन लोगों ने भाई को भाई से उलझाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया इस देश में, वो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे, वो क्या बोलेंगे? गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो सिर्फ गांधी परिवार का आरती करना जानते हैं और कुछ नहीं, जबकि यात्रा में सभी लोग चल रहे हैं। देखिए, वो तो अब उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, वो क्या बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक समझ से बोल रहे हैं। लेकिन देश ने देखा है, राहुल गांधी जी ने भी जो ये तप किया, 3500 किलोमीटर चलना कोई साधारण बात नहीं। सच्ची भावना के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ राहुल गांधी जी राजनीति से ऊपर उठ के चले। ये मैं समझता हूँ कि आज इतिहास रचा गया है। आज हम देशवासियों को नमन करते हैं, देशवासियों का धन्यवाद करते हैं, करोड़ों हिंदुस्तान वासियों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया इस यात्रा को, और हम राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं जिन्होंने एक तपस्या और आज संकल्प को यहाँ पे पूरा करने का काम किया। सर, सबकी नजर अब कल पे है। कल के लिए आप लोगों ने ऐतिहासिक रैली होगी, बड़े राजनीतिक पार्टी के लोगों को इनवाइट किया है। लोग आ रहे हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ देश के विपक्ष को भी, जो लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जाति धर्म की राजनीति से छुटकारा चाहते हैं और देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे विपक्ष की पार्टियों को एकजुटता से आगे आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस बात को स्वीकार करते हुए सभी विपक्षी पार्टियां एक आए। अगर देश में बदलाव चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में सब एकजुट हो। एक सर और छोटा सवाल, अबू आजमी सपा के नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है उनकी 89 कश्मीरी पंडित की सिर्फ किलिंग हुई है, भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।